बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि मैं कल भी आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ तज्जियाकारों का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो जश्न मना रही है, ये जश्न आपके लिए कुछ सूटेबल साबित नहीं होगा। अब कल फैज़ हमीद की जब सजा हुई तो जिस तरह मजहर अब्बास साहब का तज्जिया ये था कि ये नहीं हो सकता कि आप फैज़ हमीद को करें, दरमियान में से जनरल बाजवा माइनस हो जाए। मैं जरा आपके सामने पहले आज जो BBC उर्दू ने लिखा है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। लिखा कि कमर जावेद बाजवा कभी लालच कभी धमकी देते रहे। फौज के सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान उन्होंने 8-9 दिन मज़ाहमत की और धमकियां दी, मैं टेक ओवर कर लूंगा, मुझे एक्सटेंशन दें। ख्वाजा आसिफ का दावा, यानी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जब जनाब मुनीर की तैनाती हो रही थी, 8-9 दिन हमें डराया धमकाया जनरल बाजवा ने और हमें धमकी दी कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, टेक ओवर कर लूंगा। सवाल यह है कि जब आप ये बात कर रहे हैं तो आपकी हुकूमत है, आप जनरल बाजवा को पकड़ते क्यों नहीं? एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में बैठकर ये बात की थी कि देखें एहतसाब सबका होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि ये बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपने जनरल बाजवा को या बाकी लोगों को नहीं पकड़ना तो फिर इमरान खान को भी ना पकड़े। उस पर जब वहां से रद्द-ए-अमल आया तो मुस्लिम लीग नून फिर वजाहतें देती हुई नजर आई, जिसमें इवन जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान और दीगर लोग वो ये कहते दिखाई दिए, नहीं मियाँ साहब का ये मसला नहीं था, मियाँ साहब ये नहीं कह रहे थे या मियाँ साहब का मतलब ये नहीं था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून दबे लफ्जों में वो बात कर रही है। क्या उनका मैं समझता हूं, मिसाल के तौर पे नासिर अब्बास इनके सेनेटर, नासिर भट्ट, सॉरी अब्बास कह दिया, नासिर भट्ट मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। मुस्लिम लीग नून के सिर्फ सेनेटर नहीं है, नवाज शरीफ के करीब है। आपको याद होगा जज अरशद मलिक वाली वीडियो वाला मामला, उसमें जनाब नासिर भट्ट का नाम हमेशा सरे फहरिस्त है। अब हुआ क्या कि उन्होंने आज हमारे दोस्त नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया और वहां पर उन्होंने दो बातें की। एक तो जो PTI के ऊपर पाबंदी की बात है, उन्होंने कहा जी मैं समझता हूं कि PTI समेत किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चले ये तो ठीक है, आप कह सकते हैं जी मेरी जाती राय है, हर सियासतदान कहेगा कि मैं ये समझता हूं कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सियासत के अंदर चीजें चलती रहनी चाहिए। तो उनका नासिर भट्ट ने जो अगली बात की कि यकीन है कि इदारा कमर जावेद बाजवा का एहतसाब करेगा। तो आप यूं समझिए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक नए फड्डे की जानिब बढ़ रही है। और नया फड्डा क्या है? ये छोटा फड्डा नहीं है, बहुत बड़ा फड्डा है। वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद का नहीं, जनरल बाजवा का भी एहतसाब करें तो फिर मानेंगे। अब आप मेरे से पूछेंगे कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी हमें तो कोई एतराज नहीं है। आपने देखा कि फैज हमीद के मामले पे तहरीक इंसाफ करिए कि भाई देखो, ना हमें वो विरासत में मिला था, ना हमने उसको फौज में भर्ती किया था, ना हमने उसको प्रमोट किया था, तो हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है और ये इदारे का मसला। और ये हम सबको यही होना चाहिए कि भाई इदारे का मसला था, इदारे ने कहा कि देखो हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी आपने खिलाफ वर्जी की, ठीक है। अगर वो जनरल बाजवा को भी ले कहते हैं, लेकिन मैं इसको फड्डा क्यों कह रहा हूं? मैं फड्डा इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून ये जो लाइन लेना शुरू हो गई है, आपको याद होगा कि यौम शुहदा की एक सेरेमनी हुई थी GHQ के अंदर और ये आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के बाद की थी। उसके बाद हुआ क्या? हालांकि सब लोग ये जानते हैं कि शायद जनरल बाजवा इस हक में नहीं थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, साहिर शमशाद के हवाले से थी या अजहर अब्बास के नाम के हवाले से वो उस वो करते थे। खैर उन बातों को छोड़ के उन्होंने क्या किया कि यौम शुहदा की उस सेरेमनी के अंदर जो पहली अपनी सफ थी, अपने बाएं जानिब उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को बिठाया। वो इटसेल्फ एक मैसेज था और पाकिस्तान के अंदर एक मैसेज हमेशा से क्लियर रहा है कि आपने बॉस की जानिब नहीं बढ़ना। बॉस इज अ रेड लाइन, ये रियलिटी है। आप इस पे कोई बात करें ना करें, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि आज आप तहरीक इंसाफ को कहते हैं, माजी में जब बेनजीर साहिबा थी और पीपल्स पार्टी के साथ ये सब हो रहा था तो उस वक्त भी ये तय था कि ये नहीं होगा, आप जो मर्जी करें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जब मुस्लिम लीग नून ये लाइन ले रही है, इसका रद्द-ए-अमल कब आता है, कैसे आता है, हमें इसके ऊपर नजर है। अच्छा, मुतालिबा अगर आप उसूली तौर पे पूछे तो ये मुतालिबा गलत नहीं है, मेरे से पूछे, ये उसूल की बात है। लेकिन हम जब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, अमलियत की बात करते हैं, तो शायद ये मुतालिबा या ये जो चीज है वो बहुत महंगी पड़ती हुई दिखाई देगी। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब इसको जोड़ के
ये जो फैज हमीद वाला मामला है, कल से उसको इमरान खान से जुड़ा जा रहा था, कहा जा था कि जनाब देखें 9 मई फला फला। आज हसन अयूब ने ट्वीट किया और हसन अयूब हो गए, मुनीफ फारूक हो गए, तो हमें वहां से अंदाजा होता है कि वहां क्या सोचा जा रहा है, सिस्टम का गुस्सा क्या है, सिस्टम प्लानिंग क्या कर रहा है या क्या हो सकता है। तो हसन अयूब ने कहा जी साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी और फैज हमीद के 9 मई से मुतल्लिक गठ जोड़ के शवाहिद हासिल किए जा चुके हैं और इस मामले में दोनों को मजीद सजा होनी ही होनी है, जबकि इससे ज्यादा अहम और याद वो आगे रावी वाली बात है, तो आप वो बात करें। उसके अलावा फैसल वावडा ने यह कह दिया कि फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत पीटीआई के लोगों के खिलाफ न सिर्फ शवाहिद देने जा रहे हैं बल्कि गवाही देने जा रहे हैं। उनसे हट के फिर क्या हुआ, उनसे हट के हमने राना सनाउल्लाह को देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का जो मामला है वो फौजी अदालत में जा सकता है, बिल्कुल आप ले जाइए। और फैसल वावडा ने आज कह दिया कि इमरान खान का मामला फौजी अदालतों में जाने के हवाले से खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन इमरान खान ने एक शख्स को उतारा, उसका नाम है सुहेल आफरीदी। अब मैं सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद क्यों दे रहा हूं और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये सारे का सारा जो मामला है वो इनके नर्व्स के ऊपर सवार है। और सुहेल आफरीदी जिनको उनके लीडर से मुलाकात भी वजीर आला बनने के बाद नहीं दी जा रही, उनके हवाले से आज जंग अखबार की खबर देखिए। जंग अखबार ने आई खबर छापी जो अंसार अब्बासी साहब की खबर थी और लिखा कि इमरान खान वजीर आला आफरीदी के जरिए एक और 26 नवंबर कराना चाहते थे। सरकारी दावा, इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद की, सहूलत को इश्तियाल अंगेजी और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया राना सनाउल्लाह। अब वो कह रहे हैं कि जी वो ना होना ये था कि जो इमरान खान है वो सुहेल आफरीदी के जरिए जो कुछ पिछले साल 26 नवंबर में हुआ तो वो 26 नवंबर इस साल भी करवाना चाहते थे, तो हमने इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर उनकी इस मुलाकात को, यानी जो सुहेल आफरीदी इमरान खान से मिलना चाहते थे, उस मुलाकात को मुस्तरद किया। अब सवाल मेरा ये है, जब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान अपनी बहनों से वो बात की जो हम उसके नहीं कर सकते, तो क्या इमरान खान की गुफ्तगू को आप माइक्स लगा के रिकॉर्ड करते हैं? क्या आप उनकी जो एक फैमिली मुलाकात है क्या वो बग्ड होती है? क्या आप उसको जो है वो सुनते हैं? क्या ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है? और कि कैसे इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद के ऊपर किया गया? तो लगता यह है कि जो सुहेल आफरीदी वाला मामला था, सुहेल आफरीदी वाला मामला भी आपके नर्व्स के ऊपर सवार है और फिर आपने इमरान खान के साथ क्या करना है, उनसे कैसे करना है, उसकी एक मिसाल आज जनाबे हफीजुल्लाह न्याजी जो इमरान खान के बहनोई भी हैं लेकिन उनके नाकिद तस्वुर किए जाते हैं, उनका एक मजमून है। उन्होंने आज के मजमून के अंदर लिखा कि फैज हमीद की ताज़ा सजा ने मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम को मजीद हवा देनी है। यानी ये जो आपने सजा दी है इससे मसला हल नहीं हो रहा, मसला खराबी की जाने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका अगरचे आज की सजा चावल की देख का जायका चखाना मकसद तैयार देख जानलेवा साबित होगी, बिल आखिर वज़रिया फैज हमीद किसी और को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। वो जो कोई और है वो सबको पता है कि इमरान खान है। और इवन रात को हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने अपने अकाउंट से भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से अंदाजा हो रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या किसके मुतालिक बात कर रहे हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो सबको अंदाजा है, उसमें कोई ऐसा इबहाम मौजूद नहीं है। तो लेकिन जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुतालबा कर रही है, असल खबर ये है, तहरीक इंसाफ देखें इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं। आपने 9 मई के 12 डायरेक्ट केसेस हैं। अगर उन 12 केसेस से इमरान खान को नहीं डर लगेगा तो आप उनको फौजी अदालत में भी ले जाएंगे तो उनके पहले भी कौन से ओपन ट्रायल हो रहे हैं या कोई ऐसा फेयर ट्रायल है जिसकी दुनिया में मिसाल दी जा सकती है, वो सारी दुनिया जानती है। तो जनाब ये अब तक की अपडेट्स हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।